जायसवाल जी, जो बातें आप कह रहे हैं ना, इसी को आधार बनाकर तो आप पर आरोप लग रहे हैं ना कि आप पश्चिम बंगाल की जनता को, अपने वोटर्स को भड़का रहे हैं, और उसी का नतीजा है जो मालदा में हुआ। क्या आपको ये ठीक लग रहा है कि मालदा में जो अफसर मौजूद हैं, जो अपना काम करने के लिए पहुंचे, अपनी ड्यूटी करने के लिए पहुंचे हैं, उन्हें बंधक बना लिया जाए, वो बाहर ना निकल पाए, उनकी जान पर खतरा मंडरा जाए, और देश की सर्वोच्च न्यायालय को बैठना पड़े, उनको इंटरवीन करना पड़े, तब कहीं जाकर रात में वो लोग निकल पाए जहां पर वो काम कर रहे थे वहां से? प्राची जी, बड़ा दुखद है कि ये जैसे भी क्रिमिनल एक्टिविटीज होती हैं उनका हम पूर्ण तरीके से, पुरजोर तरीके से खिलाफत करते हैं और साथ ही साथ उसकी निंदा भी करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं। लेकिन मुझे दुख है कि ऐसा क्या हो गया कि जो डीएम है, जो गार्जियन है एक डिस्ट्रिक्ट का, वो 5 घंटे तक नहीं पहुंच पाए। और ऐसा क्या कारण, ऐसी क्या विडंबना है, ऐसी क्या दुविधा है इलेक्शन कमीशन की कि वो डीएम को बुला के उनको उसकी फटकार भी नहीं लगा पा रहे। तो मानव जी, ऐसी क्या दुविधा है या ऐसी क्या विडंबना है कि पश्चिम बंगाल में ही ऐसा सब कुछ होता है? भाई 5 राज्यों में चुनाव है ना, 5 राज्यों में चुनाव है, एक भी राज्य की ऐसी घटना बता दीजिए जहां पर मजिस्ट्रेट को बंधक बना लिया जाए या जहां पर अधिकारियों को बंधक बना लिया जाए। प्रशासन मौन है, चुनाव आयोग की तैयारी, चुनाव आयोग की जिम्मेदारियों पर सवाल खड़े कर लीजिए, लेकिन अपनी जिम्मेदारी भी तो तय करेंगे ना। घूम घूम कर अगर ममता दीदी ये कहती हैं या आप लोग ये कहते हैं कि चुनाव आयोग ने बड़ी नाइंसाफी कर दी, अपने घरों से बाहर निकलो, अगर कोई आपसे वोट मांगने आता है तो अपने घर के हथियारों को तैयार रखो, उसी का नतीजा है ना जो कुछ हो रहा है मालदा में। नहीं, देखिए ये आपका नैरेटिव हो सकता है, लेकिन सच्चाई तो यही है कि लॉ एंड ऑर्डर, आप बता दीजिए कि लॉ एंड ऑर्डर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में किसका सब्जेक्ट है? सर ये मेरा नैरेटिव नहीं है। नहीं, मानव जायसवाल जी, मेरा नैरेटिव नहीं। कह दीजिए मैंने गलत कहा है, कह दीजिए मैंने गलत कहा है। सच्चाई है। अभी आपने खुद कहा ना, आपने खुद कहा कि चुनाव आयोग ठीक से काम नहीं कर रहा, हम तो चुनाव आयोग की गलतियों की बात कर रहे हैं। गलतियों की बात करिए, उकसाइए मत ना लोगों को। उकसाते हैं तो क्या होता है पश्चिम बंगाल में, आप मुझसे बेहतर जानते हैं ना सर। आप वहां सियासत करते हैं, आप वहां के वोटर्स को बहुत अच्छे से जानते हैं, अपने समर्थकों को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो क्यों ऐसी बातें करते हैं कि मजिस्ट्रेट को बाहर निकलना मुश्किल हो जाए? प्राची जी, बड़ा आसान है कि बंगाल की छवि को दर्शाना, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बंगाल की जनता क्या जानती है, क्योंकि जनता सब जानती है, जनता तो जान रही है, जनता तो पता है कि भाई इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से अपना मोडस ऑपरेंडी चला रहा है, और हमको जनता वो जान रही है जो आप उसे जनवा रहे हैं ना मानव जायसवाल जी, जो आप उसे बता रहे हैं, जनता वही जान रही है। आप जब उसे दिन रात यही बताएंगे कि आपके साथ बहुत गलत हो रहा है, आपके अधिकारों का हनन हो रहा है, आप घरों से बाहर निकल आइए, आप जब धमकाएंगे, आप जब मैसेज कन्वे करेंगे, तो वही होगा जो मालदा में हुआ। प्राची जी, आप क्या जनता को इतना बेवकूफ समझती हैं? जनता इतनी असहाय है, जनता इतनी मूर्ख है कि उनको कुछ पता ही नहीं है। जो वोट देता है ना मैडम, हो सकता है 10 माला 15 माले में रहने वाला या 50वें माले में रहने वाला। मैं तो जनता को बहुत समझदार समझती हूँ सर, मैं तो जानती हूँ कि आम जनता कभी कानून का उल्लंघन नहीं करती है, मैं तो जानती हूँ कि आम जनता कभी कानून का उल्लंघन नहीं करती है। लेकिन सर, जिन नैरेटिव्स का आप जिक्र कर रहे हैं ना, जब आप नैरेटिव्स बनाते हैं ना और अपने समर्थकों को जब आप कहते हैं, तो वही होता है जो मालदा में हुआ। मुझे बताइए ना, क्या ये भड़काने का असर नहीं है? क्या जनता अपने आप एकाएक आ गई? नहीं प्राची जी, आपके पास क्या प्रमाण है कि वो टीएमसी के कार्यकर्ता थे या टीएमसी? मैंने तो कहा ही नहीं, मैंने एक बार भी नहीं कहा, मैंने एक बार भी नहीं कहा मानव जायसवाल जी। नहीं, सुने, आप ही ने बोला, मैंने एक बार भी नहीं कहा कि वो टीएमसी के कार्यकर्ता थे मानव जायसवाल जी। मैंने कहा कि आप अपने समर्थकों को जब दिन रात ये कहते हैं कि चुनाव आयोग गलत काम कर रहा है, तो क्या मालदा जैसी तस्वीरें नहीं आएंगी सामने? क्या आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं है आपकी कि पश्चिम बंगाल में चुनाव शांति के साथ हो जाए, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? एक मिनट, आज हमारी जिम्मेदारी है, यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि आपने समर्थक क्यों बोला? आपने हमारा समर्थक क्यों? तो भाजपा के समर्थक भी हो सकते हैं। आप मिसकोट मत करिए मानव जायसवाल जी, आप मिसकोट मत करिए। मैंने एक बार नहीं कहा कि आपके समर्थक वहां हल्ला कर रहे थे। मैंने आपसे ये कहा कि आप अपने समर्थकों को जो बताते हैं, आप जनता को जो बताते हैं, वही जनता करती है। मैंने ये कहा, आप खुद कह रहे हैं, आप खुद कह रहे हैं सर, ये तो ऐसा ही है चोर की दाढ़ी में तिनका, आप खुद कह रहे हैं। मैंने तो एक बार भी नहीं कहा कि वहां जो भीड़ थी, मैं तो भीड़ कह रही हूँ, आम जनता कह रही हूँ। आप खुद कह रहे हैं टीएमसी के समर्थक, तो आप जानते हैं सच्चाई क्या है, आपके जबान से फिसल गया सर। जी, बड़ा हास्यास्पद है, लेकिन इसके आपके इन बातों को बीजेपी को जरूर पकड़ लेना चाहिए। मैंने आपने ये मान लिया है कि हम जो बोलेंगे जनता वो करेगी, तो मान लीजिए दीदी तो 250 बार है, मैं तो अभी से आपको, हमें अभी कांग्रेचुलेट कर देना जो बातें आपको हास्यास्पद लगती हैं ना, वो पूरे देश को चिंताजनक लगती हैं। मैंने आपसे पूछा कि 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं,
5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है। आप मुझे बता दीजिए, कोई एक ऐसा उदाहरण दे दीजिए किसी एक राज्य का जहां जनता ऐसे सड़कों पर निकलकर अधिकारियों को बंधक बना लेती हो और सुप्रीम कोर्ट को बैठना पड़ता हो और रात भर सुप्रीम कोर्ट निगरानी करता हो। और सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, मैं बता दूं मानव जायसवाल जी, इट वॉज अ वेल कैलकुलेटेड मूव टू डिमोरलाइज द जुडिशियल ऑफिसर्स एंड टू स्टॉल द प्रोसेस। ये कह रहा है सुप्रीम कोर्ट कि वेल प्लान साजिश है, वेल प्लान तरीका है जिससे अधिकारियों को आप डिमोरलाइज कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला ना कि where was the DM? Why did not he reach in time? सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बात करी, व्हाट इज इलेक्शन कमीशन डूइंग, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया है। ये सारी चीजें जब सुप्रीम कोर्ट बोला तो फिर आप एक दिशा में क्यों जा रही हूँ? अरे मैं एक दिशा में नहीं जा रही हूँ ना, मैं एक दिशा में नहीं जा रही हूँ। दरअसल आप ही एक दिशा में सोच रहे हैं, आप ही एक दिशा में सोच रहे हैं। आपने शुरुआत ही अपने जवाब की इन बातों से करी कि देखिए चुनाव आयोग कितना गलत कर रहा है, कितना गलत कर रहा है, और उस पर आपकी जिम्मेदारी पूछनी। खैर चले, आपके जो सवाल है उनका जवाब लेती हूँ मैं। सिद्धार्थ यादव जी, अब तो जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है ना भाई, अब तो जिम्मेदारी वहां के डीएम की है, डीजीपी की है, जिसे चुनाव आयोग ने बदल दिया। इसमें ममता दीदी क्या करें? देखिए प्राची जी, दो तरफा बात नहीं हो सकती। चुनाव आयोग चुनाव कराने के लिए आपके यहां पर आए, चुनाव 1 महीने का है, चुनाव आयोग 1 महीने में अपना प्रबंधन करे। आप 15 साल से शासन में है, चुनाव को सुनिश्चित करने के लिए कुछ अधिकारियों को इधर उधर भेज दिया जाए तो टीएमसी रोने लग जाए, तो ममता बनर्जी आके करने लग जाए कि अरे अधिकारी बदल दिए। अब अधिकारी अगर सारे ये तो आज की हालत को देख करके प्राची जी ऐसा लग रहा है कि सारे अधिकारी बदल जाने चाहिए। कौन रुकना चाहिए इसमें से? आप मानिए, मुझे नहीं लगता भारत के चुनावी इतिहास में इससे गंभीर कुछ हो सकता है। एक संवैधानिक प्रक्रिया एसआईआर जो करवाई जा रही हो, जिसको सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रहा हो, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे जुडिशियल ऑफिसर्स लगाए गए हों और जुडिशियल ऑफिसर्स को बंदी बना के रख लिया जाए, जिनमें से 3 महिलाएं हों, उनको खाना ना दिया जाए, पानी ना दिया जाए और उनको दबाव बनाया जाए, इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? और ये क्या खुद से हो जा रहा है? मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहता हूं प्राची जी, अगर कोई चुनी हुई मुख्यमंत्री मंच पर आकर के बात बोले कि आपके घर में जो हथियार मिले उन हथियारों को बाहर निकाल कर आ जाना जब चुनाव आयोग वाले आएंगे, तो वो भड़काना ही होता है। आप जब ये प्रश्न पूछ रहे तो टीएमसी के हमारे मित्र कह रहे हैं, अरे आपको कैसे प्रमाण हुआ कि वो टीएमसी के कार्यकर्ता थे? चोर की दाढ़ी में तिनका है, सब जानते हैं कौन लोग थे कौन नहीं थे, सब जानते हैं ममता जी किनको भड़का रही हैं। ममता जी कह रही हैं कि चुनाव के बाद लोगों को घरों के बाहर ये बोर्ड लगाना पड़ेगा, आई डोंट सपोर्ट बीजेपी। क्यों? घर में घुस के मारेंगे आप। ये चुनाव कराने का तरीका नहीं है। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी पश्चिम बंगाल सरकार के लिए की है, मुझे लगता है कि इससे शर्मनाक किसी सरकारी प्रशासन के लिए नहीं हो सकता। और ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है, वो ना भूले इस बात को। चुनाव आयोग आ जाता है, चुनाव आयोग अगर चुनाव कराने की जिम्मेदारी है तो मुख्यमंत्री खत्म नहीं हो जाते। जब तक नई सरकार नहीं बनेगी वो ऑफिस में है, वो मुख्यमंत्री है। इसी बिना पर तो चुनाव आयोग ने कार्रवाई की थी ना, इसी बिना पर तो अधिकारियों के तबादले किए गए थे, अधिकारियों को हटाया गया था, डीजीपी बदले गए थे, मुख्य सचिव बदले गए थे, इसी बिना पर ना कि टीएमसी के कार्यकर्ता के तौर पर काम करते हैं या पार्शियल चुनाव हो जाएगा, पार्शियलिटी करेंगे। अब बदलने के बाद भी अगर हालात जस के तस है तो क्या फायदा उस कार्रवाई का? नहीं प्राची जी, मुझे लगता है कि फिर एक बात पे तो हम सबकी सहमति होगी कि अब और अधिकारी बदलने जाने चाहिए। एक बात पे तो और सहमति होगी कि सुप्रीम कोर्ट कहे और टीएमसी कहे, तो सुप्रीम कोर्ट कहे और इलेक्शन कमीशन कहे, अब अगर चुनाव को सुनिश्चित करना है तो जितने टीएमसी के लोग सरकारी कपड़े पहन करके चोगा ओढ़ करके बैठे हुए हैं, अब उनको जवाब देना पड़ेगा। चुनाव तो निश्चित तौर पर होगा और शांति के साथ होगा, पर क्या 15 साल मुख्यमंत्री रहने वाली ममता बनर्जी की कोई जिम्मेदारी नहीं है?